साथियों, आज के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे वसीयत के संबंध में। वसीयत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मुझसे लोग दूसरे तीसरे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सवाल करते ही रहते हैं कि या तो उनका मामला कोर्ट में चल रहा है या तो वो वसीयत लिखना चाहते हैं, या फिर वसीयत लिखने के दौरान उनको कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही आपको बताएंगे कि वसीयत लिखने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वसीयत लिखने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वसीयत हम क्यों लिखते हैं, वसीयत लिखने की क्या ज़रूरत है। तो वसीयत लिखने का जो उद्देश्य होता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जिसको कि हम ज़मीन देना चाहते हैं, फिर जिसके नाम हम ज़मीन करना चाहते हैं, या फिर हमारे जो पीढ़ी, हमारे जो भाई बहन पुत्र पुत्रियां, उनके बीच ज़मीन को लेकर कोई डिस्प्यूट ना हो उनकी मृत्यु के पश्चात, जिसके नाम ज़मीन है। तो जिसके नाम ज़मीन है वो व्यक्ति पहले ही वसीयत लिख देगा कि उसके मृत्यु के पश्चात किस व्यक्ति को कितना कितना हिस्सा मिलेगा और कौन सा व्यक्ति किस ज़मीन का हकदार रहेगा। तो लोग वसीयत लिखते हैं ताकि उनके मृत्यु के पश्चात उनकी जो पीढ़ी है जिनके नाम वो ज़मीन करना चाहते हैं उनके बीच कोई विवाद की स्थिति पैदा ना हो। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मामला एक बार सिविल कोर्ट में चला गया तो हो सकता है कि उसको 3, 4, 5, 10 साल लग जाए उस मामले को साबित करने में, और हो सकता है कि जो वास्तव में जो हकदार है उस ज़मीन के उनको ज़मीन न मिल पाए, जिनके नाम वसीयत की गई हो उनको ज़मीन न मिल पाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वसीयत लिखने से पहले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस ज़मीन की वसीयत लिख रहे हैं। इसके लिए जो प्रावधान है कि आप किसी भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी की वसीयत लिखते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो पीढ़ी है उसको कोर्ट में उसका जो दावा है, उसका जो केस है वो कमज़ोर हो जाए। ज्वाइंट प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए आपके नाम कोई ज़मीन है, जैसे मान लीजिए कोई एक्स करके कोई बंदा है और कोई लगभग 100 एकड़ ज़मीन उसके नाम है, और उसका एक भाई भी है जिसमें कि एक्स और वाई दोनों के नाम वो ज़मीन है 100 एकड़। दोनों ने आपस में ये बात किया, उन्होंने दोनों अपने आपस में ये मौखिक सहमति जताई कि हम लोग इसमें से 50-50 एकड़ ज़मीन हम लोग इसमें से लेंगे। लेकिन उनका कोई पंचनामा बंटवारा या फिर तहसीलदार या फिर कोर्ट के द्वारा उन्होंने कोई भी बंटवारा रिटर्न में नहीं कराया है, उन्होंने केवल मौखिक बंटवारा कराया है, और वो भी बिना किसी गवाह की उपस्थिति में। तो अब वो जो एक्स है वो अपने आने वाली पीढ़ी के नाम 50 एकड़ प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देता है कि इसमें से इतनी ज़मीन उसके पुत्र को, इतनी ज़मीन उसके पुत्री को, इतनी ज़मीन उसको ब्रदर को, या फिर जो भी जिसको भी वो अपनी ज़मीन वसीयत जिसके नाम करना चाहता है उसके नाम वो कर देता है। तो इस कंडीशन में आपका जो वसीयत है वो डिस्प्यूटेड हो सकती है और मामला कोर्ट में जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस भी ज़मीन की वसीयत लिख रहे हैं वो आपकी स्व अर्जित और आपके एकल अधिकार की, आपके एकल हक की ज़मीन होना चाहिए, तभी आप उसकी वसीयत लिख सकते हैं। अब वसीयत लिखने के दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 में ऐसा बताया गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 68 में वसीयत को किस तरह से साबित किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। तो इन दो नियमों में ऐसा प्रावधान है कि वसीयत लिखने के दौरान कम से कम 2 गवाह मौजूद होना चाहिए, और उन गवाहों को उस वसीयत के संबंध में जानकारी भी होना चाहिए कि वसीयत किसके नाम लिखी जा रही है, कितनी ज़मीन की लिखी जा रही है, कौन व्यक्ति लिख रहा है, इसकी जानकारी होना चाहिए। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, वसीयत आपस में लिख लेते हैं और उसके बाद गवाह वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अगर गवाह कहीं बाहर है या फिर तो बाद में उससे साइन करवा लेते हैं। ये एक बहुत ही गलत तरीका है, और कोर्ट में इस वजह से बहुत सारे केस हमने देखे हैं जिसकी वजह से जो वास्तव में जो हक है, जो हकदार है उस वसीयत का, वो उसका हक प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने वसीयत के नियमों का और जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इनके नियमों का उसने पालन नहीं किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह कि 2 गवाह मौजूद होना चाहिए, उसी स्थल में मौजूद होना चाहिए जहाँ पे वसीयत लिखी जा रही है। दूसरी बात है कि अगर जो व्यक्ति वसीयत लिख रहा है अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे किसी वसीयत लेखक को बुलाया लिखने के लिए, तो वसीयत लेखक की जिम्मेदारी है कि वसीयत लिखने के बाद वो उसमें जो भी लिखा है वो उस व्यक्ति को पढ़कर सुनाए जिसने वसीयत लिखवाया है। तो साथियों, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर
आपका मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार आप में से जो गवाह है, जो विटनेस है, उसमें से एक व्यक्ति को यह कोर्ट में साबित करना होगा कि वसीयत आपके सामने लिखी गई है और वसीयत के संबंध में आपको जानकारी थी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर वसीयत को आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाएगा और भविष्य में इसके डिस्प्यूटेड होने के चांस कम रहेंगे। तो साथियों, हमने जाना वसीयत के संबंध में। वसीयत के संबंध में अगर आपको और भी कुछ डाउट है या फिर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में और उसके संबंध में आप जानना चाहते हैं कि आप कोर्ट में अपना दावा किस तरह से मजबूती से पेश कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल के थ्रू भी मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद साथी।